व्यापम जो एक बहुत बड़ा घोटाला मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान की सरकार में सामने आया था, वही ऑफिस के बाहर आज एनएसयूआई फिर से प्रदर्शन कर रहा है। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, भाजपा सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अब ऊपर एसी के कमरे में बैठे बैठे नोट गिनने से फुर्सत नहीं मिल पा रही है, मुझे ऐसा लग रहा है, और छात्र इसी तरह परेशान है। कल बनारस का पेपर मध्य प्रदेश में होना था, तमाम जिलों से बच्चे अपने अपने सेंटर पहुंच के पैसा खर्चा करके सेंटर गए। वहाँ पे 2 घंटे उन्हें बैठाए रखा, उन्हें पानी तक की व्यवस्था वहाँ पे एग्जाम सेंटर में नहीं थी। उसके बाद उन्हें 2 घंटे बाद बोल दिया गया कि पेपर आपका पोस्टपोन हो गया है। एक तो सबसे पहले भ्रष्टाचार है, साथ में साथ आरएसएस के लोगों को बिठा दिया गया है। नमस्कार, पतंगड़ देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अमन श्रीवास्तव और इस वक्त मौजूद हूं भोपाल में। भोपाल में आज एनएसयूआई द्वारा जो मध्य प्रदेश में तमाम जगहों पर जो परीक्षा हो रही थी वन रक्षक और जेल प्रहरी की, उसको लेकर जो है सर्वर डाउन का मुद्दा सामने आया। सर्वर डाउन के कारण जो है वो परीक्षा जो है रद्द कर दी गई। लेकिन अब मुद्दा गर्म हो रहा है। व्यापम जो एक बहुत बड़ा घोटाला मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान की सरकार में सामने आया था, वही ऑफिस के बाहर आज एनएसयूआई फिर से प्रदर्शन कर रहा है। व्यापम का नाम बदलकर, जो कि एमपी एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड के नाम से ये जो है बोर्ड यहाँ पर लगा हुआ है। ये पूरा जो है परिसर है जैसे पहले व्यापम के नाम से जाना जाता था, और आज व्यापम जैसी घटना फिर एक बार भोपाल के इस जगह पर देखने को मिल रही है। एनएसयूआई यहाँ पर पहुंचा है, तमाम यहाँ के लोग एनएसयूआई के कार्यकर्ता पहुंचे हैं और मध्य प्रदेश की मोहन सरकार को ये जताना चाह रहे हैं कि जो गड़बड़ी लगातार मध्य प्रदेश और पूरे देश भर में सामने आ रही है, चाहे वो नीट पेपर लीक का मामला हो और अब ये बड़ा घोटाला, तो क्या लगातार ये मामले बढ़ते रहेंगे? अक्षय भाई बहुत देर से खड़े हैं, ज्ञापन लेने कोई नहीं आ रहा है। 40-42 डिग्री सेल्सियस हो रहा है। देखिए क्या है कि तो धांधली तो चली रही है। अब ऊपर एसी के कमरे में बैठे बैठे नोट गिनने से फुर्सत नहीं मिल पा रही है, मुझे ऐसा लग रहा है, और छात्र इसी तरह परेशान है। आज हम संगठन है जो छात्रों के लिए खड़ा हुआ है, वो आपके पास में आया है कि दोषी व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई की जाए। सिर्फ कार्रवाई की मांग को लेके, जरा सा ज्ञापन को लेके हम बुलाना चाह रहे हैं, और लगभग 1 घंटा होने को आ रहा है। इतनी देर से हम लोग खड़े हुए हैं, पर इन अधिकारियों के कान में जू नहीं रेंग रही है। कहीं ना कहीं नोट गिनने में जो है ये व्यस्त है अपने एसी कमरों में बैठकर, और हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। और यदि ये इस प्रकार की चीजें करते रहेंगे तो आने वाले समय में हम प्रदेशव्यापी आंदोलन करेंगे। क्या कुछ कहेंगे भैया? एनएसयूआई के तमाम कार्यकर्ता आप लोग यहाँ पहुंचे हैं और देखिए, जिस प्रकार से लगातार देश में पेपरों की गड़बड़ी का मामला सामने आ रहा है, पहले नीट का मामला सामने आया, उसमें कितने स्टूडेंट ने सुसाइड करी, अब तक उस पर कार्रवाई नहीं हुई थी। उसके बाद कल बनारस का पेपर मध्य प्रदेश में होना था, तमाम जिलों से बच्चे अपने अपने सेंटर पहुंच के पैसा खर्चा करके सेंटर गए। वहाँ पे 2 घंटे उन्हें बैठाए रखा, उन्हें पानी तक की व्यवस्था वहाँ पे एग्जाम सेंटर में नहीं थी। उसके बाद उन्हें 2 घंटे बाद बोल दिया गया कि पेपर आपका पोस्टपोन हो गया है। तो लगातार कहीं ना कहीं जो शिक्षा में धांधली के मामले सामने आ रहे हैं, एग्जाम में धांधली के मामले सामने आ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं शिक्षा माफियों का कड़ा असर है सरकार पे, जिन पे कार्रवाई होना चाहिए। हम सरकार से मांग करते हैं कि जो भी अधिकारी इसमें शामिल है उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई कर उन्हें लंबित करा जाए। ये तो एनएसयूआई आने वाले समय में उग्र आग्रह प्रदर्शन करेगी। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। परीक्षा में गड़बड़ी बंद करो, बंद करो, बंद करो। परीक्षा में धांधली बंद करो, बंद करो, बंद करो। भाजपा सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। भाजपा सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जिस तरह से व्यापम लगातार गड़बड़ी कर रहा है, कई बार इसके नाम बदले गए गड़बड़ी को लेकर, लेकिन उसके बाद भी सुधरने को तैयार नहीं है व्यापम की स्थिति। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जेल प्रहरी और वन रक्षक की परीक्षा में कल गड़बड़ी हुई, परीक्षार्थियों को 2 से 3 घंटे परीक्षा केंद्रों पर कैद करके रखा गया, उसके बाद परीक्षा निरस्त कर दी गई। और जिस तरह से कहीं ना कहीं एक बड़ी गड़बड़ी सामने आ रही है, और इस गड़बड़ी की जिम्मेदारी लेने को तो कोई तैयार नहीं है। हम मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल के चेयरमैन से मांग करते हैं, इसमें जो भी अधिकारी है, दोषी अधिकारी, उन पर तत्काल कार्रवाई की जाए, और जो परीक्षार्थियों की फीस थी वो तत्काल वापस की जाए, और उनको एक विशेष भत्ता दिया जाए जिससे कि वो आगामी परीक्षा में शामिल हो सके। और जिस तरह से ऐसी त्रुटियां और गड़बड़ियां हो रही है जिसकी वजह से हजारों परीक्षार्थियों को सफर करना पड़ रहा है, तो इस पर तत्काल रोक लगाई जाए, जिससे कि एक पूरे मध्य प्रदेश के अभ्यर्थी निश्चित होकर परीक्षा दे सके। मध्य प्रदेश कर्मचारी मंडल घोटाले का घर बन चुका है। पटवारी भर्ती घोटाला हो या अन्य परीक्षा
भर्ती घोटाला और निरंतर हमें यहाँ गड़बड़ियां और घोटाले देखने को मिल रहे हैं। देखिए क्या है कि भाजपा एक तरीके से एंटरटेनमेंट बनाना चाहता है। जैसे आईपीएल चल रहा था, अभी आईपीएल खत्म होने के बाद इंडियन पेपर लीक करके एक नया फिर धांधली शुरू हुई है। इसी की तर्ज पे कल आप देख सकते हैं कि भोपाल जैसी जगह पे या फिर अनेकों अलग जिलों में वन आरक्षक की भर्ती के लिए बच्चे यहाँ पे पेपर देने आते हैं। 2:30 बजे वो बच्चे अपने कैंपस के अंदर जाते हैं, अपने कंप्यूटर के सामने बैठते हैं, अपना रोल नंबर डालते हैं और 2 घंटे तक उनका क्वेश्चन पेपर उनके सामने नहीं आता और फिर बच्चों को बताया जाता है कि ये परीक्षा आपकी स्थगित कर दी है, 20 तारीख को आइएगा। कहीं ना कहीं बहुत बड़ी धांधली है। अलग अलग जिलों से, अलग अलग राज्यों से लोग आते हैं यहाँ पे, 5-5, 10-10 हजार रुपए व्यय करते हैं, किस प्रकार से इसको फीसों का करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सरासर गलत है। और आज हम यहाँ पे आए हैं शांतिपूर्ण तरीके से अपना ज्ञापन सौंपने और जो दोषी जो भी लोग हैं उनके ऊपर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं हम लोग। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम लोग उग्र प्रदर्शन करेंगे। क्या लग रहा है क्यों इस तरीके की चीजें सामने आती है, भ्रष्टाचार में लीक हो गई है? देखिए क्या है कि बिना भ्रष्टाचार के ऊपर से लेके नीचे तक की कुर्सियों में भ्रष्टाचार भरा हुआ है। एक तो सबसे पहले भ्रष्टाचार है, साथ में साथ आरएसएस के लोगों को बिठा दिया गया है। ऐसे लोग जिनको 1% का भी ज्ञान नहीं है कि किस जगह से निकल के बच्चे अब कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, ये सरासर इनके साथ गलत कर रहे हैं और धांधली कर रहे हैं और अपनी जेबें भरने का काम कर रहे हैं। दोषियों पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि मध्य प्रदेश में 25 साल से भाजपा की सरकार है और ये जो ईएसबी आप जिनके सामने खड़े हो, ये अपना सिर्फ नाम चेंज कर दिया। हर 2 साल में इसका नाम चेंज होता है, कभी ईएसबी हो जाएगा, कभी व्यापम हो जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा। तो सिर्फ नाम चेंज हो रहा है, पर इनका काम वही चल रहा है जो पेपर लीक करना और पेपरों में भ्रष्टाचार और धांधली करना।